हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल। उम्मीद है कि वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो आज का जो लेक्चर है वो मैंने लिया आपके लिए समांतर श्रेणी। इसमें अधिकतर एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने। और जो टॉपिक है ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और जो स्कूलिंग के बच्चे अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो ये उनके लिए भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा मेरी वीडियोज को। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है समांतर श्रेणी। क्या होता है ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं हम समांतर श्रेणी और इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या प्रोग्रेशन, ठीक है, ये हमारी कहलाती है समांतर श्रेणी। नाम से ही पता चल रहा है हमें समांतर श्रेणी, मतलब जो इनका अंतर होगा वो समान होने वाला है। जैसे आपको कोई भी सीरीज दी जाती है, सीरीज का मतलब होता है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस या सीरीज हम कह सकते हैं। सीक्वेंस को हम हिंदी में कहते हैं, सीक्वेंस को हम जो हमारा सीक्वेंस दिया होगा या हम सीरीज कह सकते हैं। सीक्वेंस है तो हमारा उसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। जो अनुक्रम दिया होता है, जैसे हमें कोई भी इक्वेशन, कोई भी सीरीज मतलब नंबर होगा, कोई भी टर्म दे दिया 12, 14, 16, ठीक है, 18 एंड सो, ठीक है, या हमें दूसरा क्रम दे दिया 22, 20, 19, 20, 29, 30, ठीक है, इस टाइप का एक सीक्वेंस दे दिया हमें। तो ये जो सीरीज होगी, ये हमें जो सीरीज दी गई है, मतलब जो सीक्वेंस दिया गया है, अनुक्रम दिया गया है, हिंदी में हम बोलेंगे अनुक्रम, अनुक्रम दिया गया है, क्या वो समांतर श्रेणी में है या नहीं, पहले तो हम ये चेक करते हैं। फिर उसके बाद इसके हम पद निकालते हैं, पहला पद, द्वितीय पद, तीसरे पद या अंतिम पद निकालने को कहा जाता है। तो उसका भी फॉर्मूला वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। हो सकता है मैं लेक्चर आपको एक वीडियोस में कंप्लीट कराऊं, तो प्लीज मेरी वीडियोस को स्किप मत करिएगा। तो हम टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं, अगर वो आप शुरू से नहीं देखेंगे, लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा बने रहिए मेरे साथ और पूरी वीडियोस देखिएगा और लाइक्स कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो हम शुरू करते हैं। तो सीक्वेंस दिया होगा आपको, पहले तो उसमें निकालना होगा कि आपका इसका जो सीक्वेंस दिया है, अनुक्रम दिया गया है, क्या वो समान है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ये चेक करने के लिए पहले हम यहाँ A1, ये हमारा जो पद दिए हैं उनको हम एक नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, A1, A2, ये हमारा हो गया A3 और ये हो गया हमारा A4। ठीक है, और लास्ट हमने मान लिया ये सीक्वेंस दिया गया है, ये हो जाएगा हमारा AN। ठीक है, तो लास्ट वाला पद अंतिम पद कहलाता है हमारा AN। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला पद आया हुआ है हमारे पास A1, इसे हम कहते हैं, ये हमारा पहला पद दिया है A1। ठीक है, इसे हम कहेंगे प्रथम पद। ठीक है, इसे हम कहेंगे प्रथम पद। उसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय पद के लिए। A2 जो होगा वो हमारा द्वितीय पद कहलाएगा। ऐसे हमारा तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचपद या अंतिम पद कहलाएगा। ठीक है, अंतिम पद जो होगा वो होगा हमारा AN, जो हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, अंतिम पद जो है वो हमारा AN है, जो हमें नहीं दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है। तो A2 हमारा क्या है 14। ठीक है, पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि इसमें जो सीक्वेंस दिया गया है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। जो हमें श्रेणी गिवन है वो हमें समांतर श्रेणी में दी गई है या नहीं। तो A3 है हमारे पास 16 और A4 है हमारे पास 18। ठीक है, तो पहले हम इनका अंतर निकालेंगे। इसमें एक अंतर निकालने के लिए आपको टर्म होता है D, जिसे हम कहते हैं सर्वांतर। जब हम अंतर निकालते हैं इनमें तो उसको हम D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम D निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। अब A2 हमारे पास 14 है और A1 है हमारे पास 12। तो हम अगर 14 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। ठीक है, हमारे पास आया है 2। अब अगर हम इनमें अंतर देखें, इनमें तो हमें अंतर कितना मिल गया 2। अब हम A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 निकालते हैं तो क्या हमें 2 ही मिल रहा है। तो जी हाँ, हमें जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। तो इसका जो अंतर है वो समान है। तो हमें जो गिवन श्रेणी होगी, जो मतलब दी हुई श्रेणी है, तो वो समांतर श्रेणी है। ठीक है, इस टाइप से हम कोई भी हमें सीक्वेंस दिया गया हो, अनुक्रम दिया गया हो, तो पहले तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि वो समांतर श्रेणी में है नहीं है। मतलब उसके जो पद दिए गए हैं उनका जो अंतर D है वो समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समान आया तो वो हमारी कौन सी कहलाएगी, समांतर श्रेणी। अंतर समान नहीं होगा तो हमारी समांतर श्रेणी में नहीं आएगी। ठीक है,
तो मैंने इसमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमें फाइंड करना हो कि समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, हमें कोई एग्जांपल गिवन है, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 32, 38, एक 39 और ऐसी अंतिम पद। तो हमें ये इक्वेशन ये सीक्वेंस गिवन है, अनुक्रम दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए कि बताइए कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो ये अंतर निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये A1 हो गया, हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं A1, A2, ये A3, ये A4। ठीक है, तो पहले हम शुरू कर रहे हैं D1 निकालना, मतलब इनका पहले का अंतर देखना। पहले हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1, तो 32 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। ऐसे अगर हम D2 के लिए करेंगे, D2 के लिए करेंगे तो वो होगा A4 माइनस A3। तो A4 माइनस A3 क्या होगा, 39 माइनस 38। 39 में से 38 माइनस करेंगे, हमारे पास आ रहा है 1। तो यहाँ जो अंतर आया D1 जो है वो हमारे पास सर्वांतर, जो पहला अंतर आया है वो आया है हमारा 2, और जो दूसरा आया है वो आया हमारे पास 1। तो क्या ये अंतर समान है? नहीं। यहाँ अंतर कितना आ रहा है, यहाँ जो सीरीज में अंतर आ रहा है, सीक्वेंस में अंतर आ रहा है वो आ रहा है 2 का, और यहाँ जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 1 का। तो ये जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है वो समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, इस टाइप से हम ये चेक करते हैं, पहले ये समांतर श्रेणी है या नहीं, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, पर ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर हमें समांतर श्रेणी दी गई हो तो हमसे कोई, जैसे अब समांतर श्रेणी दी गई है आपको 10, 12, 14, 16। ठीक है, ये कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, आपसे कहा जाए इसमें इनका सार्वंतर बताइए। ठीक है, ये कोई लास्ट पद है और आपसे ज्ञात करना है डी सार्वंतर, आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे बताएंगे, यहाँ जो अंतर आ रहा है वो समान आएगा और कितना आ रहा है ये बताना है आपको। ठीक है, सीरीज पहले आप देख लीजिए, ये है नहीं है, पहले हम D1 निकाल रहे हैं तो उसके लिए A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 है तो 12 माइनस 10। ठीक है, अगर हम दूसरे में देखें D, ठीक है, इनमें अंतर देखें तो A4 माइनस A3 हुआ, A4 16 माइनस 14। यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास 2 और यहाँ से भी आ रहा है 2। तो ये जो श्रेणी है वो तो समांतर श्रेणी है, और सार्वंतर D कितना मिल गया हमें, D आ गया हमारे पास 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन समांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको समांतर श्रेणी है या नहीं वो चेक करना है, उसके बाद आपसे जो चीज पूछी जाए वो निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है। अगर आपको प्रथम पद और सार्वंतर गिवन हो तो आपको जो सीक्वेंस बताना है, श्रेणी निकालनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो कैसे निकालनी है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया है, एग्जाम्पल में आपको गिवन है A1, मतलब प्रथम पद दिया हुआ है आपको, प्रथम पद A1 दिया है आपको 5, और इनका जो सार्वंतर दिया है आपको वो दिया है, मतलब दिया है D बराबर दिया है आपको 2। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। तो आपको पहला पद तो दिया है और सार्वंतर D दिया है, तो अब आप दूसरा तीसरा पद जो श्रेणी निकलेगी, अनुक्रम निकलेगा, जो सार्वंतर श्रेणी, अगर हमें सार्वंतर दिया हो तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब जो श्रेणी आएगी समांतर श्रेणी, वो क्या आएगी, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब आपको A1 दिया हो तो ये तो A1 हो गया। अब जब A2 निकालेंगे तो वो आपके लिए आता है A2 के लिए A प्लस D। ठीक है, क्या आता है A प्लस D। जब हम A3 निकालेंगे वो आता है हमारे पास A प्लस 2D। ठीक है, और जो आपके पास A4 आएगा वो आएगा हमारे पास A प्लस, यहाँ A1, A1, A1। ठीक है, A1 प्लस 3D। ठीक है, इस तरीके से आप श्रेणी निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रथम पद दिया हो और आपको दूसरा पद निकालना हो तो यहाँ से हमारे A1 तो हमारे पास आ गया है 5, और जो A2 आने वाला है वो 5 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। अगर हमारे पास अगला पद निकालना है तो 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 और 4 9। ठीक है, अगर ऐसे हमें तीसरा पद, चौथा पद निकालना हो तो A प्लस 3 इंटू 2, और ये आ गया हमारे पास अगला पद। जो हमारी श्रेणी आएगी वो कुछ इस टाइप की आने वाली है, 5, 7, 9, 11 और एंड सो ऐसे आते रहेंगे। अब आपको पता चल रहा होगा जो हमारे पास नंबरिंग आ रही है सार्वंतर 2 का था, तो आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला पद हमारे पास 5 है, तो उसमें अगर अंतर 2 का आ रहा है तो 2 ऐड होगा। ठीक है, तो 5, 7, फिर 7 के बाद 9, फिर 11, फिर ऐसी अंत तक आप श्रेणी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो एग्जांपल लेने वाली हूँ मैं, वो आपको अंतिम पद का एक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, फिर उसके बाद हम पदों के योग के लिए, पहले हम निकालेंगे अंतिम पदों के लिए, समांतर श्रेणी में अंतिम पद का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पदों का योग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।
तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो जो है हमारा जो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे हम, वो किस टाइप से निकालेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। अभी तक हमने सीखा समांतर श्रेणी की अगर हमने जांच करनी हो तो पहले कैसे करेंगे। पहले उसमें से हम अंतर निकालेंगे, साधारणतर पे पहले, दूसरे और तीसरे पद, चौथे पद का जो अंतर निकल रहा है वो समान निकल रहा है या नहीं। अगर वो समान निकलता है तो वो हमारी समांतर श्रेणी में आती है। और मैंने आपको सिखाया उसके बाद अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन हो, श्रेणी दी गई हो, तो हम उसमें सर्वांतर कैसे निकालेंगे। और तीसरा जो मैंने समझाया आपको वो समझाया, अगर हमारे पास पहला और सर्वांतर, पहला पद और सर्वांतर दिया हो तो हम श्रेणी कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो समांतर श्रेणी का nवां पद याद कर रहे हैं। ये पद निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला an बराबर, उसका एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां आपको मैंने बताया डी सामांतर है और एन हम जो पद निकालेंगे उसके लिए, और ए प्रथम पद है। ठीक है, और अगर आपको अंतिम पद गिवन हो, ठीक है, अंतिम पद गिवन हो तो आपके लिए फॉर्मूला आएगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ बस ए एन की जगह एल, अंतिम पद दिया होगा तो आप अंतिम पद यहाँ लिख के आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ये एनवें पद के लिए है और ये अंतिम पद अगर आपको गिवन हो, सेम फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे जो हमारे अंतिम पद के लिए है वो एल बराबर लास्ट पद मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो हम पहला शुरू कर रहे हैं। अगर हमें कोई अनुक्रम दिया हो, अगर हमें कोई श्रेणी दी हो तो हमें उसमें पूछा जाए कि इतना पद निकालिए आप, तो जो उसकी सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी। जैसे मेरे पास एक सीरीज गिवन है 2 4 6 8 और मुझे इसका निकालना है 20वां पद, या मुझे निकालना है इसका 10वां पद। ठीक है, तो मुझे इसका 10वां पद याद करना है तो मैं किस टाइप से निकालूंगी। ठीक है, तो मुझे जैसे मुझे पता है A1 हम इसको लेते हैं, A2 इसको लेंगे, A3 इसको, A4 इसको, और ये जो हमारा अंतिम पद दिया गया है मतलब 10वां पद से पूछा गया है 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमें दिया है इसमें अंतिम पद नहीं दिया गया है, हमें ये याद रखिए। इसमें जो हमें दिया गया है वो n बराबर हमें 10 दिया गया है। ठीक है, 10वां पद हमें याद करना है तो n बराबर 10 दिया गया है। तो अगर मैं d निकालूंगी तो A2 माइनस A1 जो आएगा वो मेरे पास आने वाला है 4 माइनस 2 मतलब 2। ठीक है, और हमें श्रेणी दी गई है और उन्होंने कहा गया समांतर श्रेणी, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमने d की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास d आ गया यहाँ से 2 और a है हमारे पास, A1 है हमारे पास 2। ठीक है, तो d भी 2 है और a भी 2 है हमारे पास। तो हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो हम लगाने वाले हैं ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n बराबर 10 है हमारा, तो a n बराबर 10 आ गया। n की जगह हम 10 फिल कर देंगे और a की जगह हमारे पास कितना है 2, यहाँ पे आ गया प्लस, फिर यहाँ 10 n की जगह और माइनस, यहाँ आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ आएगा हमारा मल्टीप्लाई इंटू 2, तो यहाँ से आ गया 2 प्लस 9 2 18 और ये आ गया हमारा 20। ठीक है, तो ये आ गई हमारी a 10 की वैल्यू। जो इसमें जो हमारा 10वां पद आएगा वो आएगा हमारा 20। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई श्रेणी गिवन है उसमें आपको 10वां पद पूछा जाए तो मतलब उसमें पूछा जा रहा है आपसे n की जो n 10 होगा वो कितना होगा। तो n की वैल्यू हमें कितनी दी है 10, a 10 पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, a 10 पूछा जा रहा है तो हमें पता है हमें अंतिम पद नहीं दिया गया, तो हमें फॉर्मूला जो लगना है a n बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगेगा। उसके बाद हम n हमें 10 दिया है, d सामांतर निकालेंगे हम, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। और a इक्वल टू 2 हो गया, प्रथम पद हो गया, फिर हम फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब एक एग्जांपल में बताती हूँ आपको, लास्ट पद अगर आपको गिवन हो, अगर आपको लास्ट पद दिया है, अंतिम पद कहा जाए आपको, अंतिम पद आपको दिया गया है 20। ठीक है, और a दिया हुआ आपको 3 और d दिया हुआ आपको 4। तो
तो n की वैल्यू बताइए, ठीक है। n जो आएगा आपका क्या आएगा, तो मैंने आपको अंतिम पद का फॉर्मूला बताया l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हमारा अंतिम पद कितना दिया गया है 20, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 3 और प्लस हमें क्या निकालना है n निकालना है, तो n माइनस 1 जस्ट ऐसे ही रहेगा, d हमारा 4 है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले इधर सॉल्व करेंगे, प्लीज प्लस यहाँ हो जाएगा, यहाँ इस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया 3 माइनस 4 प्लस 4n, यहाँ हमारा 20 चल रहा है तो ये 20 आ गया। 3 माइनस 4 यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का 1 प्लस 4n आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस 1, 20 प्लस 1 इजिकल टू हमारे पास आ गया 4n, ठीक है। ये 21 हो गया, ये 4n हो गया और ये आ गया हमारे पास 20/4 इजिकल टू n। तो मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 21/4। इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 5.2 कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा n की वैल्यू, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा अंतिम पद का कॉन्सेप्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपके लेक्चर समझ में आ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे भी इसको उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो अब जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है, वो मैं बता रही हूँ आपको SN का कॉन्सेप्ट, पदों के योग का कॉन्सेप्ट। तो अगला मैंने इस पदों के योग शुरू करने से पहले एक और एग्जांपल लिया है जिसमें 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 होगा। इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले आपको क्या करना होगा, हमें पूछ रहा है कौन सा पद -81 हो गया। तो हमने मान लिया an बराबर कितना है -81, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें कौन सा पद पूछ रहा है, तो मतलब वो n पूछ रहा है, ठीक है। तो n पूछ रहा है तो हमें यहाँ पे पहले d निकाल लेते हैं हम। ये तो हमें पता ही चल जाएगा 18 माइनस 21, a2 माइनस ये हमारा a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ठीक है। तो हमें d ज्ञात करना है तो हम कर रहे हैं a2 माइनस a1। a2 है हमारे पास 18 और 21, तो कितना आ जाएगा -3। यहाँ से d की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास -3, ठीक है, -3। अब हमारे पास a कितना है, a है हमारे पास 21, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं nवा पद याद करना है हमें। an बराबर -81 गिवन है और a बराबर हमारे पास 21 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, d आएगा हमारे पास -3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 21 प्लस यहाँ से आ गया प्लस माइनस -3n और माइनस माइनस प्लस n, ठीक है, +3, सॉरी हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पहले हम n की करेंगे तो -3n माइनस माइनस +3। तो यहाँ से आ जाएगा 21 प्लस 3 माइनस 3n, यहाँ से आ गया हमारे पास 24, ये है -3n और ये चल रहा है -81। तो यहाँ से -81 माइनस 24 और ये आ गया -3n। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2 माइनस 3n। तो ये जो आने वाला है हमारे पास n की वैल्यू जो आने वाली है, n की वैल्यू आने वाली है -105/-3। तो 3 से 3 माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15। n की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब जो 35वां पद होगा वो हमारा -81 होगा। उम्मीद है कि एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। देखिए पहले हमें कोई श्रेणी गिवन है और उसमें मुझसे पूछा गया है कौन सा पद -81 होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया an बराबर -81 दे दिया है इसमें, और n कौन सा पद पूछा है तो n पूछा गया है इसमें। तो हमें पता है a हमारा 21 हो गया, d निकालेंगे a2 माइनस a1, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम पदों के योग पे बात करेंगे। अगर हमें कोई एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का दिया, तो हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल जो गिवन है वो अगर हमें गिवन है कुछ इस टाइप से,
जैसे हमें गिवन है 3, 6, 9, 12 एंड सून 111 में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है ये ए दिया है, A1, A2, A3, A4 एंड सून ये AN तक, ठीक है। तो हमसे फिर से पदों की, ठीक है, अगर वो पदों की संख्या पूछे तो मतलब उसका सीधा सीधा मीनिंग है वो आपसे n पूछ रहा है, और आपको ये जो लास्ट में सीरीज लिखी है उसको हम AN लिख लेंगे, ठीक है। AN बराबर 101, हमें ये है A बराबर 3, और जो हमें D निकालेंगे वो निकालेंगे A2 माइनस A1, यहाँ से 6 माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3। जो फॉर्मूला लगने वाला है वो फिर से वही लगने वाला है, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो AN की वैल्यू होगी हमारे पास 101, A है हमारे पास 3 और प्लस n हमसे पूछ रहा है, और D है हमारे पास 3, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हमारे पास इस टाइप से आएगा, यहाँ आ जाएगा 3n माइनस 3, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 3 माइनस 3, ये आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 0, ये प्लस का है ये माइनस का है कैंसिल, तो 101/3 आ जाएगा n की वैल्यू, ठीक है। इसको हम निकालेंगे, पॉइंट में भी लिख सकते हैं या आप ऐसे लिखे रहने देंगे तब भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जो आ जाएगी 3 3 9 हो जाएगा, और बचा 2 3, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट्स करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।